जीवन के रेस में हर कोई विजेता बनना चाहता है। आज चाहे जैसा भी हो, लेकिन आने वाला कल को बेहतर बनाने की इच्छा, डिज़ायर हम सभी के मन में होती है। अधिकतर लोगों की यह इच्छा जीवन के रेस में भागते भागते इतना थक जाती है कि वह इच्छा एक इच्छा न रहकर भी न पूरा होने वाले सपने का रंग रूप ले लेती है। मैं एक परीक्षा में टॉप करना चाहता हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। इस तरह करोड़ों इच्छाएं हकीकत का रूप लेने को तैयार हैं। हम सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करके एक विजेता बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इन सपनों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विजेता बन सकते हैं? जी हाँ, सपनों को प्राप्त किया जा सकता है, विजेता बना जा सकता है, लेकिन कैसे? यदि विजेता बनना आसान होता तो अधिकतर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आप खुद से ही पूछिए कि क्या आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ज़रा बताइए कि क्या कारण है कि आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आज इतना दूर महसूस क्यों करते रहे हैं? मनचाही इच्छा को प्राप्त करके विजेता बनने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन सफलता है कि मान ही नहीं रही, वो पास आने और गले लगाने को तैयार ही नहीं है। सोचने की बात यह है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है, हमसे ऐसी क्या गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से विजेता बनने का सुख अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता। तो देर किस बात की, आइए इस वीडियो में विजेता बनने के सीक्रेट जिन्हें अपनाकर आप और हम एक विजेता के रूप में जीवन जी सकते हैं। तो नंबर 1, विजेता कैसे बना जा सकता है? आपने पानी को पत्थर पर गिरते जरूर देखा होगा। किस तरह कोमल दिल रखने वाला पानी जब कठोर दिल रखने वाले पत्थर से टकराता है तो चारों ओर बिखर जाता है। एक बार पानी ने पत्थर को तोड़कर विजेता बनने का निश्चय किया। पानी कुछ ऊंचाई पर गया और वह पत्थर पर गिरकर उसे तोड़ना चाहा, लेकिन पत्थर से टकराने के कारण चारों ओर बिखर गया। ऐसा नहीं है कि पानी ने उस कठोर दिल रखने वाले पत्थर को उस पर गिरते समय तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो उसने किया, लेकिन उसका यह प्रयास बहुत छोटा था। अपने प्रयास को बड़ा करने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरना शुरू किया, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज़्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। यदि इंसान को पानी और उसके लक्ष्य को पत्थर समझ ले तो एक साधारण इंसान बस यहीं तक प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और खुद को कमज़ोर घोषित करते हुए हार मान लेता है। आइए अब आगे जानते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पानी ने आगे क्या प्रयास किए। पानी ने सोचा कि मैं जितना ऊपर जाकर पत्थर को तोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ उतनी ही तेज़ी से और अधिक दूर बिखर जाता हूँ, लेकिन इस बार और अधिक ऊंचाई से गिरने की ठान कर जैसे ही वह चला तो अचानक उसने देखा कि उसको 2 प्रयासों से पत्थर अब बहुत साफ हो गया और उस पर जमी मिट्टी अब हट चुकी है। वह बहुत खुश हुआ कि यदि पत्थर पर जमी मिट्टी को मैं अपने 2 प्रयासों से काट सकता हूँ, तो यदि लगातार प्रयास करते रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं इस पत्थर को भी काट दूंगा। अब पानी कुछ और ऊंचाई पर गया, फिर से पत्थर पर गिरा, लेकिन इस बार वह और ज़्यादा तेज़ी से चारों ओर बिखर गया। इस बार वह इतनी दूर बिखर गया कि उसे अपनी सभी बूंदों को समेटना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह उसने खुद को समेटा। अब वह समझ गया कि अब और अधिक ऊंचाई से नहीं गिरना है, वरना खुद को समेटना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग यही गलती करते हैं, वह अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा या अपने पास मौजूद साधनों से ज़्यादा उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन प्रयास में असफलता मिलती है तो खुद को दोबारा से संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सफलता पाने के प्रयास में अपना खुद का 100% दीजिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि यदि इस प्रयास में सफलता नहीं मिली तो खुद को दोबारा प्रयास के लिए तैयार कर पाएंगे या नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पानी ने निश्चय किया कि अब वह इससे और अधिक ऊंचाई से नहीं गिरेगा, वरना अगली बार पत्थर से टकराकर इतना दूर बिखर जाएगा कि खुद को संभाल नहीं पाएगा। अब उसने लगातार प्रयास करने का निश्चय किया। अब उसे अपने लगातार प्रयास में इस बात को ध्यान रखना है कि हर प्रयास में वह पत्थर पर ही गिरेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ लोग गलती यह कर देते हैं कि प्रयास तो लगातार करते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनकी दिशा सही नहीं होती, अर्थात सही दिशा में प्रयास नहीं होता और वह प्रयास बेकार चला जाता है। पानी अब एक निश्चित ऊंचाई से पत्थर पर गिरने का प्रयास करने लगा। अपने कई प्रयासों के बाद उसने देखा कि पत्थर के कण टूटने लगे हैं। वह बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि अगले कई दिनों तक उसने पत्थर तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। वह अब लापरवाह होने लगा था। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही वह पत्थर तोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि इन दिनों में पत्थर पर मिट्टी की परतें जम गई। अब उसने कई दिन
उस मिट्टी को परतों को हटाने में लगा। दोस्तों अधिकतर लोग भी यही गलती करते हैं कि काम को अधूरा छोड़कर बाकी बचे काम को कल पर टालते रहते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि लगातार कार्य करने पर जो वर्किंग स्पीड मिल रही थी अब उसे दोबारा वापस आने कई दिन लग जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सा वर्क लोगों को दोबारा करना पड़ता है। इसलिए सफल होना है तो टालम टोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अब पानी को अपने कई दिन उस पत्थर पर जमी मिट्टी को हटाने में लगाने पड़े, लेकिन अब उसे यह निश्चय किया कि अब वह बिना टालम टोल के अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में अपना 100% देते हुए लगातार प्रयास करना होगा। उसने ऐसा ही किया। उसके हर प्रयास में धीरे धीरे पत्थर के कण टूटते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि पानी ने पत्थर पर आखिरी प्रयास किया और यह क्या, वह पत्थर टूट गया। पानी ने सफलता प्राप्त कर ली थी। अब सोचिए, जब पानी जैसे कोमल चीज इतने कठोर पत्थर को तोड़ने की हिम्मत और काबिलियत रखता है तो आप तो फिर भी इंसान है। इंसान जिसे गॉड ने बनाया और इतना मजबूत बनाया है कि कितना भी बड़ा और मजबूत लक्ष्य हो उसे हासिल कर सकता है। ज़रूरत है तो बस खुद को पहचानने की, कुछ अच्छी आदतें अपनाने की। यकीन कीजिए आप एक विजेता हैं और वह सब कुछ कर सकते हो जो चाहते हो। अब आप जान गए होंगे कि विजेता कैसे बना जा सकता है। आइए मैं आपको एक ऐसी ही बेहतरीन मोटिवेशनल बुक के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको आपके गोल तक बिना किसी स्टॉपेज के आसानी से पहुँचा देगी। यह किताब आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, जिसका नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, जिसे इंग्लिश में ईट दैट फ्रॉग नाम दिया गया है। इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी हैं जो बहुत फेमस राइटर हैं। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत सी किताबें लिखी है। इस किताब में आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। यह किताब आपके हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन से छुटकारा पाने में बहुत अच्छे, सरल और इफ़ेक्टिव तरीके बताएगी। और दूसरा, यह किताब आपको सिखाएगी आप किस प्रकार अपने गोल को पाने के लिए लगातार सफल प्रयास करते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस किताब में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तकनीक भी सीखने को मिलेगी, जिसका यूज़ करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।